ओके, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो एक आर्टिकल अभी अपन ने किया है, अब सेकंड आर्टिकल अपन बताते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, लघु अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे बी ओ बी डैश के कोरस्पोंडिंग। आर्टिकल तो वही है लेकिन इसका पार्ट सेकंड है। लघु अक्ष बी ओ बी डैश के परितः है जड़त्व आघूर्ण, बी ओ बी डैश के परितः है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण के लिए ये देखना है कि भाई सारा का सारा वो जो मैंने आर्टिकल में किया था वो तो करना ही है। अब जहां से चालू हुआ था, जब मैंने यहाँ एक ऐसे चिन्ह बना के लिखा था, उसके आगे का तो इसमें कॉमन है, और अब उसके आगे अपन करते हैं। तो सबसे पहले तो जो अल्पांश पी क्यू आर एस है उसकी लघु अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स। अल्पांश पी क्यू आर एस की, अल्पांश पी क्यू आर एस की लघु अक्ष से लंबवत दूरी लघु अक्ष से लंबवत दूरी है x। इसलिए अल्पांश पी क्यू आर एस का लघु अक्ष के परितः है, लघु अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण, लघु अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण कितना होगा भाई, अल्पांश का द्रव्यमान कैपिटल M अपॉन पाई ए बी डेल एक्स डेल वाई, आप देख लेना पीछे, और लंबवत दूरी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये अल्पांश का ये जो लघु अक्ष है बी ओ बी डैश उसके परितः जड़त्व आघूर्ण है। अपने को संपूर्ण इलिप्टिक डिस्क का चाहिए, इसलिए संपूर्ण इलिप्टिक डिस्क का लघु अक्ष के परितः है, लघु अक्ष के परितः है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जड़त्व आघूर्ण को mi से दर्शा दिया, वही डबल इंटीग्रेशन m अपॉन पाई ए बी एक्स स्क्वायर, और डेल एक्स डेल वाई है वो डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की लिमिट तो वही माइनस a से a, और y की लिमिट सेम क्या निकाली थी, माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप पिछले पोर्शन में देखना, इससे पिछला जो आर्टिकल है उसके अंदर या इसके पहले पार्ट में ये मैंने निकाल के बता दिया था। अब यहां से m अपॉन पाई ए भी तो बाहर आ गया, m अपॉन पाई ए भी तो बाहर आ गया, और ये माइनस a से a बन गया, और दोस्तों यहाँ पे ये बन गया माइनस का b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर और डी वाई, भाई ये y की लिमिट है तो ये अपना dx, ठीक है। अब y के अंदर y का कोफिशिएंट तो 1 है, तो ये इवन फंक्शन माना जाता है। भाई कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इवन फंक्शन है तो आप फिर से वही कंडीशन लगाओ, भाई m अपॉन पाई ए बी, और ये ट्वाइस बाहर आ गया और माइनस a से a हो गया, और ये यहाँ 0 से b बाई ए। अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं, चलो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर डी वाई
और ये dx, क्योंकि y का मान यहाँ कितना है, y का मान 1 है, y की कोई टर्म उपस्थित नहीं है, तो y के अंदर कांस्टेंट फंक्शन हो गया, fx y का मान x स्क्वायर आ रहा है, y का मान नहीं है तो आप 0 से a कर दो, ट्वाइस को बाहर ले लो। अगर ये कंडीशन ना भी लगाए तो भी अपने आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप सोल्व कर सकते हो जैसे सोल्व करते आए अभी तक। तो इसका मान दोस्तों हुआ 2m अपॉन पाई ए बी माइनस a से a। अब देखो आप y के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हो तो x को कांस्टेंट रखो, तो x और dy का कितना हो गया y, और y की आप लिमिट y के ऊपर लिमिट पुट कर दो 0 से b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है अपना dx। तो ये बन गया 2m अपॉन पाई ए बी माइनस a से a। x तो ऐसे कैसे, x नहीं है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, और y की जगह ये पुट कर दो b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट पुट करने का कोई फायदा नहीं है, और ये dx। तो 2m b से b कैंसिल आउट हो गया अपॉन पाई a स्क्वायर माइनस a से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इवन फंक्शन है x में तो फिर से 2 बार आ गया, तो 2 बार आया तो 4m अपॉन पाई a स्क्वायर 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। करो आप इसको, और इसका मान दोस्तों अभी पिछला आर्टिकल अपन ने किया था उसमें निकाल लिया था, सेम ये का ये बना था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं यहाँ। बस मेरे को इधर से थोड़ा सा पार्ट रिमूव करना पड़ेगा, इधर से थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। मैं हटा देता हूं इधर से ये वाले पोर्शन को। तो मैं इसको सोल्व करता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 4m अपॉन पाई a स्क्वायर 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाफ x बराबर a साइन थीटा मान लो। देखो सेम मैंने किया था, तो अब मैं थोड़ा स्पीडली चलता हूँ। यहाँ से dx का मान बन गया a कोस थीटा d थीटा, तो ये बन गया 4m अपॉन पाई a स्क्वायर, लिमिट बन गई 0 से π/2, और ये बन गया अपना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx का मान बन गया a कोस थीटा d थीटा। तो यहाँ से 4m अपॉन पाई a स्क्वायर, a बार आया और a ये रहा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर नीचे वाला क्या हो जाएगा, अच्छा थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ये b अपॉन a, ठीक है, b कैंसिल आउट हो गया था, और यहां से y का मान ठीक है, ओके, दिस वन इज राइट, अंडर रूट a बचना चाहिए ऊपर, भाई उसमें 1/4 mb स्क्वायर आया था, तो इसमें 1/4 ma स्क्वायर आना चाहिए। अब ma स्क्वायर के लिए अच्छा ये ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बच रहा था ना, तो एक्स स्क्वायर को कैसे बोल रहे हो आप, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखो और इसको थोड़ा संशोधित करते हुए एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखो, तभी मैं सोचूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मान और लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मान आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ dx का मान आ गया
ए कोस थीटा डी थीटा। तो ए बार आया, ए स्क्वायर बार आया, ए के ए स्क्वायर, ए फोर में ए स्क्वायर का कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर ए स्क्वायर बच गया। अब 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा, तो कोस थीटा तो यहाँ रहा, कोस थीटा यहाँ रहा, तो कोस स्क्वायर थीटा ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैं गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो लगाऊंगा यहाँ से, तो ये बना 4m a स्क्वायर अपॉन पाई, ये स्क्वायर है तो गामा 2 प्लस 1/2, गामा 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 2 और 2 प्लस 2 m प्लस n, और जो आया उसमें 2 जोड़ के 2 का भाग और दो, तो 4m a स्क्वायर अपॉन पाई, ये गामा 3/2, ये गामा 3/2, 2 2 4 2 6, 6 में 2 का दिया तो 3, तो 2 गामा 3, तो ये 4m a स्क्वायर गामा 3/2 को लिखा जाता है 1/2 गामा हाफ, और ये भी कितना है 1/2 गामा हाफ, ये नीचे पाई, ये 2, और गामा 3 का मान भी होता है 2, तो 2 2 4, इससे 4 कैंसिल हो गया, या फिर ऐसे मान लो इन 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये नीचे बच रहा है, तो यहां लिख देता हूं मैं इसको m a स्क्वायर और नीचे पाई, 2 और 2 4, अब गामा हाफ तो रूट पाई और रूट पाई पाई से पाई कैंसिल, तो 1/4 m a स्क्वायर। ये दोस्तों अपना जड़त्व आघूर्ण का मान आ गया है लघु अक्ष के परितय। तो दीर्घ अक्ष के परितय तो आया था, दीर्घ अक्ष के परितय आया था 1/4 mb स्क्वायर, और लघु अक्ष के परितय आया है 1/4 ma स्क्वायर। आप करो इसको, कोई भी डाउट आए इसमें तो आप बताओ, बहुत ही आसान है। ओके, फिर अपन इसका थर्ड आर्टिकल भी साथ में देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड आर्टिकल में ये जो ON है इसके परितय निकालना है, केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष। गामा फंक्शन पिछले में समझा दिया था डिटेल से, तो अब की बार इसमें अप्लाई कर दिया सीधा, और अभी भी मैं इसको उठा रहा हूं, आप देख लेना कहीं पे भी कोई डाउट हो तो। ओके, तो तीसरा जो आर्टिकल है दीर्घवर्ती है डिस्क के केंद्र से गुजरने वाले, दीर्घवर्तीय डिस्क के केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष, तल के लंबवत अक्ष कौन सा, ये ON के परितय है जड़त्व आघूर्ण, केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष ON के परितय जड़त्व आघूर्ण। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो अल्पांश की लंबवत दूरी लिखूंगा, तो लंबवत दूरी दोस्तों ये आएगी, ये भाई जैसे मान लो कि अल्पांश यहाँ है, सॉरी ये अपना ON है, ये ON है, तो लंबवत दूरी इसकी ये हो गई, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये x है तो ये नीचे वाला भी x, तो लंबवत दूरी हो गई ये x और ये y, तो ये हो जाएगा √x² प्लस y²। देखो ये x है तो ये भी x और ये y, तो ये 90 है तो ये कर्ण बन गया OP, लंबवत दूरी OP हो गई, और OP का मान √x² प्लस y² आ गया। मैं लिखूंगा अल्पांश PQRS की
कि ON अक्ष से लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी क्या है, ये OP, और OP का मान हो गया अंडर रूट x² प्लस y², राइट। तो अल्पांश का ON के परितः जड़त्वागुण है, इसलिए अल्पांश PQRS का ON के परितः जड़त्वागुण, कितना हो जाएगा भाई। अल्पांश का द्रव्यमान जो अपन पहले निकाल चुके m/πAB डेल x डेल y, और लंबवत दूरी का स्क्वायर है, तो लंबवत दूरी होगी x² प्लस y² और इसका स्क्वायर, तो ये बन गया m/πAB डेल x डेल y, और ये बन गया x² प्लस y², राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसलिए संपूर्ण दीर्घवृत्तीय डिस्क का ON के परितः जड़त्वागुण, ON के परितः जड़त्वागुण, ON के परितः जड़त्वागुण कितना हो जाएगा भाई, डबल इंटीग्रेशन m/πAB, ये बन गया x² प्लस y², ये dx dy, वही x की लिमिट माइनस a से a, और y की लिमिट b/a अंडर रूट a² माइनस x² से b/a अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है। नेगेटिव वाले से पॉजिटिव, तीनों क्वेश्चन में जो तीनों आर्टिकल हैं इसके अपने इलेप्टिक डिस्क के, उसमें तीनों आर्टिकल में जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, सेम लगेगी, तो लिमिट का कोई इश्यू नहीं है। अब बस मेरा काम इसको सोल्व करना है, तो फिर से मेरे को थोड़ा हटाना पड़ेगा, या फिर देख लेता हूं मैं जितना हो पाता है। तो ये माइनस a से a, भाई देखो x और y में सम फंक्शन है, तो आप पहले ही इसको हटा दो, माइनस a से a, इसको हटा दो, तो 0 से कर लो इसको। अच्छा, तो इतना लफड़ा नहीं रहेगा। ये m/πAB तो बाहर आया, m/πAB बाहर आया, और आप इसको 0 से करोगे, इसको 0 से करोगे तो 2 तो इसकी वजह से आएगा, क्योंकि x में भी इवन है और y में भी इवन है, तो 2 इसकी वजह से आएगा, तो वो 4 आएगा बाहर। और फिर मैं इसको लिख देता हूं 0 से a, और ये बन गया 0 से b/a अंडर रूट a² माइनस x², और यहाँ क्या है x² प्लस y² dx dy, राइट। 4m/πAB 0 से a। अब समझना एक बार, जैसे ये लिमिट y की है, तो पहले आप इसका y के सापेक्ष इंटीग्रेट करो, y के सापेक्ष इंटीग्रेट करोगे तो x को कांस्टेंट मानना है, तो x को कांस्टेंट मानना है, तो x² तो ऐसे कैसे, और dy x² के साथ में dy आएगा तो उसका y, और y का बनेगा y³ 3, और ये लिमिट आई 0 से b/a अंडर रूट a² माइनस x², और ये है अपना dx है। वही मैंने एक स्टेप जंप कर दिया, ये y की लिमिट है, तो मैंने dy को आगे लेके इसका y के सापेक्ष इंटीग्रेट किया, तो x² कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा हो गया। ये 4m/πAB ये 0 से a। अब सुनो, x² ऐसे कैसे, ये यहाँ पुट हुआ, तो b/a अंडर रूट a² माइनस x² प्लस ये क्या है 1/3, इसका क्यूब किया तो b³/a³, और ये इसके साथ गया तो ये बनेगा a² माइनस x² की पावर 3/2। देखता हूँ भाई ये दिखाई दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा।
हाँ, तो ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे पा रहा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। प्लस ये कितना है 1/3 और वाई क्यूब रखोगे तो ये बनेगा बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये यहाँ जाएगा तो ये तो रूट है और ये क्यूब है, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये ब्रैकेट बंद और ये अपना dx। अब मैं देख लेता हूँ। हाँ, अब सब कुछ दिखाई दे पा रहा है दोस्तों, ठीक है। बस अपना काम इसको सोल्व करना है, तो मेरे को इधर से फिर से हटाना पड़ेगा। अच्छा, लोअर लिमिट पुट इसलिए नहीं की क्योंकि लोअर लिमिट का मान कितना है 0, तो ये थोड़ा आर्टिकल बड़ा है इसलिए बार बार मेरे को रफ करना पड़ रहा है, और मेन डायग्राम को रफ कर नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है। तो यहां से mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, देखो इसको तो अलग कर लेता हूं मैं, तो ये इसके साथ आया b से b कटा और ये कितना है a स्क्वायर, तो 4m अपॉन पाई a स्क्वायर 0 से a एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बार इसको इसके साथ में लेके आता हूं, तो अब एक भी तो कटेगा तो यहाँ b स्क्वायर बचेगा और ये बना 4m अपॉन पाई a4 और ये b और ये b क्यूब, तो ये बना b स्क्वायर और ये बना अपना 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आर्टिकल तो अपन ने पहले के अंदर किया था, ये दूसरे के अंदर किया था, ये दूसरे में किया था और ये पहले में किया था, सेम ये के बने थे। अब मैं दोबारा भी सोल्व कर देता हूं। देखो, लेट x की जगह मैं मान लेता हूं a साइन थीटा, तो dx बन गया a कोस थीटा d थीटा, तो mi इक्वल टू 4m अपॉन पाई a स्क्वायर 0 से π/2, a स्क्वायर किया तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये dx की जगह a कोस थीटा d थीटा प्लस ये कितना है 4m। अच्छा, ये 4 आएगा तो ये नीचे 3 भी तो आएगा, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4mb स्क्वायर अपॉन 3 पाई a4 0 से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उसकी पावर 3/2 और dx की जगह a कोस थीटा d थीटा, तो ये है 4m अपॉन पाई a स्क्वायर बाहर आया तो a बन के आएगा, a के ये रहा a स्क्वायर और a स्क्वायर ये a4, तो ये a4 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ से a बार बन के आया तो a स्क्वायर आएगा, तो ये a हो गया a क्यूब a4 और a4 से a4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 4/3 mb स्क्वायर, ये 0 से π/2 हो गया, 0 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा कोस क्यूब और ये बन गया कोस 4 थीटा। ये वही इंटीग्रेशन है जो अपन ने पहले और दूसरे पार्ट में कर चुके, सेम डिट्टो, तो ये बन गया 4m अपॉन पाई a स्क्वायर। यहाँ गामा फंक्शन लगा देता हूँ, तो 2 और 1 3 गामा 3/2, 2 और 1 3/2 अपॉन 2 गामा 2 और 2 4 2 6 6/2 3, ये है 4/3 mb स्क्वायर। ये साइन तो 0 मान लिए तो 0 प्लस 1/2 मतलब 1/2,
4 और 1 5/2 अपॉन 2 गामा 0 + 4 4 और 2 6 6/2 3। डायरेक्ट यूज कर रहा हूं इसको। ओके, अब इधर से थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, और इसका जो मान होगा वो कितना हुआ 4ma² अपॉन पाई। ये कितना होता है 1/2 गामा 1/2 1/2 गामा 1/2, तो गामा 1/2 पाई, गामा 1/2 रूट पाई पाई, तो 1/4 पाई। तो इसका मान है 1/4 पाई ऊपर वाले का, और गामा 3 का मान 2 होता है, तो 2 और 2 4, तो ये नीचे 4, और ये कितना है 4/3 mv²। ये कितना होगा, ये होगा गामा 5/2 का मान होता है 3/2 1/2 और गामा 1/2, तो ये बन गया 3/4। अब गामा 1/2 और गामा 1/2 पाई हो गया, रूट पाई पाई हो गया, तो ये बना 3/4 पाई। और नीचे कितना है गामा 3 का मान होता है 2, तो 2 और 2 4, तो ये अपना 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 1/4 ma²। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, अच्छा ये यहाँ पे पाई भी तो था ना, यहाँ पाई भी था, सही है। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बना 1/4 mv²। तो 1/4 m a² + b²। तो दोस्तों ये जो तीसरा आर्टिकल था तो वो तो इजी था, इसमें बनने वाले दोनों इंटीग्रेशन वही थे जो अपन ने पहले और दूसरे आर्टिकल में कर लिए। तो यहाँ से 1/4 ma² + b² आया, ये उस अक्ष के कोरस्पोंडिंग या उस रेखा के कोरस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकल के आया है जो केंद्र से गुजरती है, और ये तल है तो ये तल के लंबवत मतलब ON के कोरस्पोंडिंग निकल के आता है। इस प्रकार से मैंने इलिप्टिक डिस्क के तीनों आर्टिकल आपको अच्छे से समझाए हैं। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जब भी आपको वीडियोज की लिंक मिलती है तो आप अपने स्टेटस में लगाया करो ताकि आपके भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।